अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी एक डिप जिसे आप समोसे, पकोड़े और कबाब और स्नैक के साथ खा सकते हैं। इसको मैंने नाम दिया है ऑल इन वन डिप, यानी आप इसे हर एक चीज के साथ खा सकते हैं। आप इसको हरी चटनी भी कह सकते हैं। ये ज्यादातर बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इस तरह की चटनी बनाई जाती है। इसको मजेदार सा टेस्ट देने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे और ग्रीन चटनी हरी हरी किस तरह बनती है, तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हरी चटनी बनाने के लिए हम इसमें क्या क्या चीजें शामिल करेंगे वो हम देख लेते हैं। हम डालेंगे 3 से 4 जवे लहसुन, 2 अदद लेमन, 1 अदद खीरा और थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया, और 3 से 4 हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे, और पीनट हम लेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच। अब हम चटनी को बनाएंगे। चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे पीनट यानी मूंगफली को हमने भून कर लिया है, और अब हम इसमें 4 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं है। 4 से 5 हम लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। लहसुन से चटनी का टेस्ट और भी अमेजिंग हो जाता है, और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए लहसुन तो बहुत ही बेस्ट है। अब हम इसमें 1 अदद खीरा ऐड करेंगे। खीरे से तो इतनी अमेजिंग चटनी बनती है कि बस आप जब बनाएंगे खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। खीरे को हम कट करके ऐड करेंगे। इस तरीके से हम मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि हमने ग्रेन तो करना ही है। ये 1 अदद हमने खीरा भी शामिल कर दिया है। ये हमने दरमियानी साइज के 2 अदद लेमन लिए हैं। अब हमने लेमन का जूस निकाल लिया है, ये ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते, और अब हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी धनिया। दोनों चीजों को, धनिया को और पुदीने को भी आप अच्छी तरीके से धोकर डालिएगा, क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। 2 चुटकी के करीब हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे, और 2 ही चुटकी हम इसमें सफेद नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें अच्छा टेस्ट देने के लिए इसमें 2 चुटकी के करीब काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप जीरा भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और अब हम चटनी को पीसने के लिए इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे। वैसे तो पानी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि खीरे के अंदर भी काफी हद तक पानी मौजूद ही होता है। अब हम ग्राइंड करेंगे। आप इस चटनी को सैंडविच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये चटनी बड़े काम की चीज है। आप इस चटनी को चाट में, पराठे में, यानी हर एक चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग तैयार होती है। जब आप इस चटनी को बनाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। चटनी को आप रोटी, नान, हर एक चीज के साथ खा सकते हैं। या आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कितनी माशाल्लाह स्मूथ तैयार हुई है हमारी चटनी। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त सी हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम चटनी को इस तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप दही वाली चटनी बनाना चाहे तो थोड़ा सा दही लें। दही के अंदर हम 2 से 2.5 चम्मच डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। या आप देख सकते हैं दही वाली चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। इस चटनी को आप तकरीबन 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ये चटनी खराब नहीं होगी। आप इस चटनी को किसी एयर टाइट डिब्बे में भर के फ्रिज में रख दें। ये थी मेरी आज की आसान सी रेसिपी। आप इस डिप को बनाएं, समोसे, पकोड़े वगैरह के साथ एंजॉय करें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह नई रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।